ओके, पहले मैं आपको कुछ बातें जो मैं हमेशा हर बार क्लियर करता हूं, फिर क्लियर कर दूं कि ये जो एसोसिएटिव लॉ है हमने किन के ऊपर चेक करना है। होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर के ऊपर चेक करना है। और किन ऑपरेशन के लिए चेक करना है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन 4 ऑपरेशंस के लिए हमने चेक करना होता है। तो एसोसिएटिव लॉ पहले हम शुरू करते हैं होल नंबर से। ये होल नंबर से शुरू करते हैं। एसोसिएटिव लॉ हम चेक करेंगे, होल नंबर्स की बात करेंगे कि होल नंबर पे एसोसिएटिव है कि नहीं है, होल्ड करता है कि नहीं। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट जो भी हैं आपके, ये सारे होल नंबर हैं। अगर नहीं क्लियर है तो रैशनल नंबर पार्ट 1 वीडियो देखिए, ठीक आपका। अब एसोसिएटिव लॉ होता क्या है? अब होल नंबर शुरू कर रहे हैं। होल नंबर के अंदर हमने किसके अंदर करना है? होल नंबर के अंदर हमने इन चारों ऑपरेशंस के लिए चेक करना है, ठीक है। तो होल नंबर के अंदर पहले हम आते हैं एडिशन के लिए बच्चों, एडिशन के लिए आते हैं। अब एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिए होता क्या है? तो सिंपल है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। बस आप ये देखना आप कि ये जो ब्रैकेट है, बस इस ब्रैकेट का ही खेल है। एसोसिएटिव लॉ 3 टर्म्स में लगता है, ये ब्रैकेट का खेल है। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट बी और सी में है और राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ए और बी में है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए पहले हम बी प्लस सी को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको ए में ऐड करेंगे। एक हमको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम सी में ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड मिल जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो हम कहते हैं कि ये आपका एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, और इक्वल नहीं है तो नहीं होल्ड कर रहा है। तो आइए अब हम ए बी सी कुछ एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं। जैसे हम ए को ले लेते हैं आपका 2 सिंपल, बी को 3 और सी को आपका 4 ले लेते हैं। 2, 3, 4 हमने लिया होल नंबर से, तो होल नंबर ही लेने हैं। अब हम ये लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 + 3 + 4। पहले मैं एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं बच्चों। 2 + 3 + 4। अब देखें आप, जो ब्रैकेट है वो 3 + 4 पे है एलएचएस, तो ये आपका 2 + 3 + 4 7, ये बन गया आपका 2 + 7, 3 + 4 7, और 2 + 7 क्या होता है 9। तो एलएचएस आपका आ गया 9, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब हम आते हैं आरएचएस के ऊपर। आरएचएस हमारा क्या कह रहा है? वो कह रहा है a + b + c, ये कह रहा है हमारा, ठीक है। तो अब a हमारा क्या है? 2, b 3 है, c 4 है, यानी 2 + 3 + 4 ऐसे है हमारे पास। अब 2 + 3 कितना हुआ? 5, और ये बन गया 5 + 4 कितना आ गया? 9। आप इसमें देखना बच्चों, पहले मैंने इसमें इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है, 3 और 4 को ऐड किया है, और राइट हैंड साइड में पहले मैंने ए बी वाली ब्रैकेट को इसको सॉल्व किया है, 2 और 3 को ऐड किया है। लेकिन दोनों रिजल्ट हमारा क्या आया? 9 आया। तो हमने इससे कंक्लूजन निकाला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है हमारी। तो इसका मतलब है कि एडिशन जो है क्या होता है? वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एडिशन इज एसोसिएटिव। ये किसकी बात करें बच्चों? होल नंबर की। तो होल नंबर में जो एडिशन है वो क्या होता है? आपका एसोसिएटिव होता है। आपका एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया, ये था एडिशन। अब सिंपली बच्चों हम सब्सट्रैक्शन पे आ जाते हैं। तो वही, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा सब्सट्रैक्शन के लिए, सिर्फ आपको समझाना है। होल नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो जब सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। देखिए ये जो एसोसिएटिव लॉ है वो एबीसी 3 टर्म्स में ही लगता है, ए बी और सी में। बस जनरली जो ऑपरेशन कहेगा, एडिशन तो एडिशन में बीच में प्लस आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन तो माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन तो इनटू हो जाएगा। तो अब सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो हम उसमें क्या चेंज कर देंगे? यहां पे माइनस कर देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे बच्चों। अब देखिए ये आपका सब्सट्रैक्शन के लिए बन गया एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में मेनली ब्रैकेट का ही खेल है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आप देखते हैं, अब इसमें हम देखते हैं, चलो एग्जांपल यही रहने देते हैं, A2 B3 C4। अब हमारा जो एलएचएस है, एलएचएस हमारा, इसको देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं पहले। एलएचएस हमारा है A - B - C, ये एलएचएस है हमारे पास, ठीक है। A - B - C। अब इक्वल टू A हमारा क्या है? 2 माइनस B हमारा क्या माना हमने? 3, और C हमने क्या माना है? 4। तो 2 - 3 - 4 या इक्वल टू 2 - 3 - 4 कितना हो गया? -1। ये ध्यान रखिएगा, 3 - 4 हुआ -1, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? +1। तो 2 + 1 रिजल्ट आया 3। तो आपका देखिएगा एलएचएस जो है वो 3 आ गया। अब बच्चों आते हैं आरएचएस पे। तो आरएचएस हमारे पास क्या है? A - B - C। आरएचएस में भी हमको निकालना है, ठीक। अब वही बात, आरएचएस हमारा हो गया 2 - 3, और ये आपका -4 आ गया आपका
अब इसको देखते हैं हम। अब 2 - 3 हमारा क्या है, 2 - 3 -1 और -4, क्या आ गया आंसर, -5। देखिए आप इससे देखिए एलएचएस हमारा आ रहा है 3 और आरएचएस हमारा आ रहा है -5, तो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस है बच्चों। एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, इसका मतलब क्या कि सब जो आपका सब, सॉरी मैंने यहां पर देखिए सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, सबसे मेन काम नहीं किया कि एडिशन मिटाया ही नहीं, सब्सट्रैक्शन सबसे पहला काम जो करना चाहिए था मुझे, इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है बच्चों, सब्सट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होता। आपने डायरेक्टली देख लिया a - b - c और a - b - c जो इसका रिजल्ट है वो सेम नहीं आ रहा है, इसलिए जो सब्सट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव आपका नहीं होता। अब हम अगला आते हैं ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन के बाद अगले ऑपरेशन पे आते हैं मल्टीप्लिकेशन। बच्चों वो समझ में आ गया होगा, मैं बार बार कह रहा हूं सिर्फ ब्रैकेट का खेल है। अब बच्चों अगले ऑपरेशन पे आते हैं, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, यहाँ पे भी आपका सब्सट्रैक्शन है। अब हम अगले ऑपरेशन पे आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों इसको हम सब्सट्रैक्शन की जगह यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। एग्जाम्पल सेम ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे। आप एग्जाम्पल बदल भी सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर होल नंबर होने चाहिए, याद रखिएगा। तो अब मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। ठीक है, यहां साइन हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई का। अब इसके लिए हमको चेक करना है, मैंने a को 2, b को 3, c को 4 ही रहने दिया ताकि वही एग्जांपल पे आपको चेकिंग हो जाए, आपको समझ में आ जाए। अब हमको a इंटू बी इंटू सी निकालना है। अब देखिए 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 और 12 इंटू 2 कितना हो गया 24। आप इधर देखिएगा तो ये रिजल्ट आ गया आपका 24। तो एलएचएस आ रही है आपकी 24। ठीक है, अब आरएचएस पे आते हैं। तो आरएचएस भी वही हमारा a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, a इंटू बी इंटू सी किया, लेकिन अब इसमें हम a और b का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हमने पहले b और c का मल्टीप्लाई किया था। देखिए ब्रैकेट डालने का सिर्फ यही मतलब एसोसिएटिव लॉ में कि पहले ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। तो अब ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 4। अब 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 और 6 इंटू 4 कितना हो गया आपका 24। तो अब इससे आपका क्या कंक्लूजन निकला कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। ठीक, तो अगर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, इससे ये रिजल्ट निकला हमारा कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। तो आपने अब ये देख लिया एसोसिएटिव लॉ में आपका एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। एडिशन आपका एसोसिएटिव होता है, सब्सट्रैक्शन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। लास्ट हमारा डिवीजन बी डिवीजन सी, ए डिवीजन बी डिवीजन सी। ठीक है, ये डिवीजन है आपका। यहां मैंने डिवीजन लगाया है बी और सी पे, यहां डिवीजन लगा दूं मैं ए और बी पे। ठीक है, आपका ये लगा दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए आपका ए डिवीजन बी डिवीजन सी। अब इसमें हम पहले निकालते हैं एलएचएस। अब वही ए को हम जो भी मान सकते हैं, ए को 2 मान लें, बी को आप मान लीजिए आपका 3 और सी को मान लेते हैं हम 5। इसमें हम कुछ भी मान सकते हैं, बी को 3 और सी को हमने माना 5। ठीक है, अब हम निकालें ए डिवीजन बी डिवीजन सी, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये निकाले हम। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 5। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 5। पहले हमने 3 और 5 को डिवाइड कर लिया। अब ये 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 5 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका 10 बाय 3। ये आपकी क्या है एलएचएस 10 बाय 3। अब हम आते हैं आरएचएस पे। ठीक, आरएचएस आपकी ये है। तो आरएचएस के लिए ऐसे है 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। मतलब इसमें ए और बी पे ब्रैकेट है तो ए 2 है, बी 3 है और सी 5 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं हम क्या बनेगा। तो ये बनेगा 2 बाय 3 बाय 5। ठीक है, 2 का 2 बाय 15। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि एलएचएस जो है इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपका डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, डिवीजन आपका एसोसिएटिव नहीं होता हुआ है। ये आपका -∞ से +∞ के बीच में 0 सेंटर ले ले। इधर 1 2 3 4 और 5।
ठीक है, ये आपका इधर -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। ये नंबर चलते जाएंगे आपके डैश डैश डैश, और इधर ये आपके डैश 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 इन्फिनिटी, ये इधर -इन्फिनिटी तक, इधर आपके +इन्फिनिटी तक, 0 सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब हमारा होल नंबर का काम खत्म हो गया। अब इंटीजर की बारी आ गई है, तो इंटीजर पे वही हमको चेक करना है चारों के लिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए होल्ड करते हैं कि नहीं। तो पहला काम हम आ जाते हैं एडिशन के ऊपर। एडिशन के ऊपर तो अब देखिए वही जो आपका एडिशन आ गया, एसोसिएटिव लॉ 3 टर्म में होल्ड करेगा, ए, बी और सी में, तो आपका वही काम। अब एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिशन का काम है, पहले आप जैसे सबसे आसान होता है लिखने का तरीका ये, जैसे मैं लिखता हूं, ठीक है, ये लिख लिया, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इधर आप बी और सी पे लगा रहे हैं तो इधर आप ए और बी पे लगा दीजिए। अब ये टर्म भी पहले लिख सकते हैं, मतलब ए प्लस बी, ये वाले टर्म भी इधर लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो इधर ए प्लस बी पे लगा दीजिए, अगर इधर ए प्लस बी पे लगाएंगे तो इधर बी प्लस सी पे लगाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर इधर ए प्लस बी पे है तो इधर बी प्लस सी पे होगी, और अगर इधर बी प्लस सी पे है तो इधर ए प्लस बी पे होगी। सेम में नहीं होती एसोसिएटिव लॉ में, दोनों ब्रैकेट अलग अलग होंगी, ठीक। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। ए हम ले लेते हैं -2, बी आपका क्या कर ले सकते हैं, बी हम ले लेते हैं +5, और देखिए ये नेगेटिव ले लिया मैंने, ये पॉजिटिव ले लिया, और सी क्या ले लेते हैं -7, ठीक है, प्लस माइनस और ले लिया माइनस, प्लस और माइनस, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपली। तो देखिए आपका पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे बच्चों, वही आपका है -2 प्लस बी हमारा क्या है 5, सी हमारा क्या है -7, ठीक है। जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है तो ध्यान रखिएगा, बी हमारा 5 है, सी -7 है, तो 5 - 7 हमारा क्या हो गया, ये आ गया आपका -2 -2, 5 और -7 -2 आएगा, और -2 मिलके क्या बन जाएगा -4, ठीक है बच्चों। एलएचएस हमारा आ गया -4। अब हम आरएचएस पे चेक करते हैं बच्चों। आरएचएस हमारा ये है आपका a प्लस बी प्लस सी, तो आपका है ए बी सी -2 प्लस 5 और प्लस -7, ये है हमारे पास, ठीक है। अब ब्रैकेट हमारा a प्लस बी पे है बच्चों, ये चेक कर देखिएगा आप, ठीक। और -2 प्लस 5 हमारा क्या होता है 3, ठीक है। और ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 - 7 क्या आ जाएगा -4। तो हमने क्या देखा बच्चों कि इसमें एलएचएस इक्वल टू आ गया है आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आया है, इसलिए हमारा ये जो एडिशन है वो क्या होता है आपका एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। इसलिए हम कहेंगे कि एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, या एडिशन होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, या एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक। ये हमारा आ गया। अब हम चेक करेंगे सब्सट्रैक्शन पे। आप याद रखिएगा होल नंबर में सब्सट्रैक्शन हमारा एसोसिएटिव नहीं था, तो इसमें भी नहीं होगा, ये श्योर शॉट है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन पे चेक करेंगे, वही है, मैं थोड़ी सी कंजूसी करूंगा, एडिशन की जगह यहां कर दूंगा सब्सट्रैक्शन, और यहां पे कर दूंगा ब्रैकेट, प्लस की जगह क्या कर दूंगा माइनस, ब्रैकेट हटा दूंगा बस, ये a माइनस बी माइनस सी बन जाएंगे। अब इन ऑपरेशन को हम चेक कर लेते हैं। यहां हो जाएगा आपका माइनस, यहां पे आप देखिए ध्यान देने वाली बात है, b 5 है और c आपका है -7, ठीक है, और बीच में यहाँ पे माइनस है। अब ये थी, इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे करता हूं ताकि आपको सब माइनस, और ये है आपका -7, ठीक है, यहाँ डबल ब्रैकेट आ जाएंगे, ठीक। a -2, b आपका 5 और c आपका -7, ये लिखा मैंने। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है आपका। देखिए -2 आपका -5, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा +7, ठीक है, ये आपका ये, और 7 और +5 क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा -2 और 7 + 5 12, तो -2 -12 आंसर आया -14, ठीक है, ये ठीक है। a -2, b हमारा +5 है, ठीक, b +5, और c हमारा क्या है वो है -7, तो -7, तो ये -2 और -5 कितना हो गया आपका, 2 और -5 आपका हो गया -7, ठीक, और ये माइनस और माइनस आपका क्या बन जाएगा +7, तो आंसर तो आ गया 0, ठीक है। चलो, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिख दें, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब आपका सब्सट्रैक्शन
इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं होता। देखो आरएचएस इक्वल नहीं तो सब्सट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। अब हम अगले उस पे आते हैं, वो क्या है अगला, सब्सट्रैक्शन के बाद आपका अगला मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब सिंपल वही बात, मल्टीप्लिकेशन है तो वही ए बी सी लिख दीजिए, इधर भी ए बी सी लिख दीजिए। अब अगर इधर बी सी पे ब्रैकेट तो इधर किस पे ब्रैकेट, ए बी पे। अब इस बात को ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट का ही खेल है, एसोसिएटिव लॉ सारा। अगर इधर बी और सी पर है, तीन टर्म्स ए बी सी पे लग रही है, तो इधर ए और बी पे होगी ब्रैकेट, ठीक। -2 ब्रैकेट लगा दूंगा, बस सब सही हो जाएगा। इनटू, यहाँ पे चलिए इनटू लगा दें, क्लियर होगा आपको भी मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। a-3 इंटू -4, ठीक। पहला ब्रैकेट बी और सी पे तो ये ऐसे लग गया, ठीक। यहाँ ब्रैकेट इंटू, ये लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है बच्चों। तो -3 इंटू -4 क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, तो -2 इंटू 12 यानी ये हो गया -24, ठीक है, सिंपल। अब हम आ जाते हैं आरएचएस के ऊपर, फिर वही काम, -2 इंटू -3 इंटू -4। अब देखिए आरएचएस में ब्रैकेट है ए और बी पे, तो ये हमारा ए है -2 और बी हमारा है -3, इस पे ब्रैकेट लगेगी। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 6 इंटू -4, आंसर आ गया -24, ठीक है। ये तो इसमें हमने क्या देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS और RHS इक्वल हैं, इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है आपका, एसोसिएटिव होता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। ये डिवीजन के लिए वही मैंने बताया था बच्चों, A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C, ब्रैकेट इधर, ठीक है, C यहाँ A और B पे, यहाँ पे आपका B और C पे ब्रैकेट है। अब वही एग्जांपल में आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, प्लस मानिए माइनस मानिए, चलो तो इसमें भी हम वही कर लेते हैं, A -2 B -3 C हमारा -5, ठीक है, ये हमारे पास। अब हम इसमें आते हैं, -2 डिवाइडेड बाई -3 डिवाइडेड बाई आपका -5, ठीक, ये ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली माइनस था तो मैंने ब्रैकेट यूज की थी, इसके साथ मैंने फिर ये ब्रैकेट यूज कर ली, ठीक है। आपका ये LHS सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक। इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है डिवीजन के लिए, तो ये बन गया -2 डिवाइडेड बाई, ये आपका देखिए -3, देखिएगा जरा यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, -3 अपॉन -5, -3 अपॉन -5 हुआ ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस और ये माइनस कट जाएंगे, ठीक है, ये माइनस और माइनस कट जाएंगे, 5 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका -10/3, ठीक है। ये प्लस, इसको ऐसे समझिए, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, सिंपल, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये ऊपर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 10/3, ठीक है। ये देखिए, इसमें हो सकता है कई बच्चों को डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूं, ये कैसे कर रहा हूं, कई बच्चे ऊपर कैसे जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे -2 है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लें और आपको आसानी होगी, -2/1/3/5 ऐसे लिख लें। तो अब जब आपको मैंने पिछली बार वीडियो में मैंने बताया था कि अगर A/B/C/D हो तो उसका सोल्यूशन होता है A इंटू D अपॉन B इंटू C, A इंटू D अपॉन B इंटू C, ये सोल्यूशन होता है। देखिए यही सोल्यूशन मैं इसमें कर रहा हूं, यहाँ पे जो मैंने किया है, मैंने एक बार क्लियर कर दूं आपको। तो इसको -2 था यहाँ पे अकेला, तो मैंने लिख दिया -2/1/3/5, तो ये क्या बनेगा आपका -2 इंटू 5/1/3, तो -2 इंटू 5 क्या हो गया -10, और 1 इंटू 3 क्या हो गया ये अपॉन 3, ठीक है। तो ये -10/3 आया बच्चों, ये आ रहा है रिजल्ट आपका। B/C/D, तो A इंटू D अपॉन B इंटू C होता है, इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस तरह का सॉल्व करने के लिए, इससे सब कुछ कहीं भी गलती नहीं होगी आपकी, ठीक। अभी RHS पे मैं दोबारा अप्लाई करता हूं, आपको दिखाता हूं, ठीक है। RHS पे आ रहे हैं हम, फिर वही -2 डिवाइडेड बाई -3 डिवाइडेड बाई -5। अब इसमें ब्रैकेट A और B पे लगेगी RHS में, तो A और B पे ब्रैकेट लगा दी हमने, ठीक है। ये तो अब आप देखते हैं क्या बनता है, वो बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाई -3
अपॉन -5/1। यहाँ -5 अकेला था ना, इसलिए -5/1 लिख दिया। अब देखिए ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपका बनेगा आपका 2 × 1/3 × -5, ठीक है। या ये बन जाएगा 2/5 × 3 कितना हो गया -15, या इसको -2/15 लिखते हैं बच्चों। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब जो डिवीजन हमारा है वो हमारा एसोसिएटिव नहीं होता, ठीक है। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। ये देखिए अब आपका फिर इसका कंक्लूजन, आपका इंटीजर भी खत्म हो गया, 4 ऑपरेशन हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वही सेम काम होल नंबर वाला, एडिशन होता है आपका, मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होते। अब आखिरी पार्ट रह गया हमारा कौन सा बच्चों, रैशनल नंबर, ठीक है। उसको चेक करेंगे इन चारों ऑपरेशन। P अपॉन Q की फॉर्म में, मतलब सिंपली 1/2, 2/3, -3/5, -7/6 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके ये P अपॉन Q की फॉर्म में यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक। जानने के लिए आप मेरी रैशनल नंबर पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें आप, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। नंबर जब मैं रैशनल नंबर एग्जांपल में लूंगा तो रैशनल नंबर 1/2, 2/3 कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो वही काम कि इसमें एडिशन हमारा क्या है, वही बात, यानी a + b + c इक्वल टू a + b + c। इधर अगर b और c पे ब्रैकेट है, इधर a और b पे ब्रैकेट होगी आपकी, ये आप ध्यान रखेंगे। अब वही आपका है कि आप a और b, c को कोई वैल्यू हम पुट करा के चेक करते हैं। a 1/2, b आपका 2/3, c आपका हम ले ले 3/5, ठीक है। ये इन पे हम चेक करते हैं क्या आपका होल्ड करता है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें देखिए कैलकुलेशन बच्चों ज्यादा होगी चाहिए होगी, अगर आप नोट करें तो नोट करते चलिएगा, समझ रहे हैं तो समझिए, ठीक है। LHS आपका है 1/2 + 2/3 + 3/5, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, वो आएगा 15, ठीक है। 3 और 5 का वो एलसीएम लेंगे 15, हम इसको ऐसे डिवाइड ही कर लें, अच्छा रहेगा। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15, और ये आपका हो गया 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, प्लस 5 × 3 = 15, और 3 × 3 = 9, ये बन गया आपका। तो ये बन गया आपका, देखिए 1/2 + 19/15, ठीक है। अब इसका एलसीएम देखिए कैलकुलेशन कैसी जा रही है बच्चों, 30, ठीक। और 15 × 2 = 30, तो 19 × 2 कितना आ गया आपका 38, ठीक है। और 48 ये आ गया 53/30। आपका थोड़ा सा स्पेस ले लूं बच्चों, 1 मिनट। C हमारा है 3/5, तो RHS 1/2 + 3/5, ठीक है। ये आपका है। अभी ये 1/2 और 2/3 पे ब्रैकेट लगेगा रहेगा आपका ये, और 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, 2 × 3 = 6, यहाँ पे आ गया 3, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, ये आपका ऐसे आया, प्लस 3/5, ठीक है। अब 3 + 4 कितना हो गया 7/6 + 3/5, एलसीएम इसका भी आया 30। अब 6 × 5 = 30, ये आ गया 35 + 18, तो ये आपका आ गया 35 + 18 कितना 3, 53/30, दोनों सेम आ गया, इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि एडिशन इज एसोसिएटिव। बच्चों ऑपरेशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, माइनस, थोड़ी कैलकुलेशन बचाऊंगा मैं, a 1/2 सब कुछ सेम रहने देता हूं, कैलकुलेशन बचाने तो आ गया हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे सही है, 5 × 3 = 15, और जी 10 - 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/15। अब यहाँ माइनस हो गया ना, 10 - 9 1/15, और यहाँ कैलकुलेशन देखो बदल जाएगी आपकी, सिंपल हो जाएगी, ठीक। ये एलसीएम आ गया 30, ये आ गया 15, और ये आ गया -2, तो ये आ गया 13/30, 13/30। इन दोनों का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 × 3 = 6, ये 3 × 2 = 6, 2 × 4, ये 3 - 4 क्या होगा -1, तो ये बन जाएगा आपका -1/6, ठीक है। ये बना आपका, और -3/5। अब -1/6 और -3/5 आपका क्या बन जाएगा, 6 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 5 का एलसीएम 30, और ये बन जाएगा आपका 6 × 5 = 30,
है ना, यहां पे आ जाएगा -5 और 5 6 जा 30 और 6 3 जा 18 -8, ठीक है, -23/30। सिंपल सी बात, कंक्लूजन की LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आया, ये 13/30 आया, ये -23/30 आया। आपका सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। अब हम आ जाते हैं अगले पार्ट पे, मल्टीप्लीकेशन, इसी से डील करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में क्या हो गया आपका, A इंटू बी इंटू सी, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, तो ये बचा 1/2 इंटू 2/5, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया 1/5। वाह बच्चों, क्या मजा ही आ गया, तो ठीक है, बाई चांस एग्जाम्पल लिया था। और इसमें आ जाते हैं, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, ये बच गया 1/3 इंटू 3/5, 3 और 3 भी कैंसिल आउट हो गए, ये भी आ गया 1/5, ठीक है। तो आपने ये ध्यान क्या दिया आपने LHS आपका 1/5 और RHS भी क्या आया 1/5, तो ये हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो अगर LHS RHS इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आपका सब्सट्रैक्ट, ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये ये तो चेंज ही नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव होता है आपका, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिवीजन हमारा क्या है, A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C, वही A डिवाइडेड B डिवाइडेड बाय C, ये B और C, ये A और B में, ठीक है, ये डिवीजन है बच्चों, ठीक है। ये अब वही ABC के एग्जांपल्स, A एग्जांपल 1/2, B 2/3, C 3/5। इन्हीं एग्जांपल पे हम जाके चेक करते हैं कि डिवीजन हमारा होल्ड करता है कि नहीं। अब वही बात है कि LHS पहले 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3, देखिए ये डिवाइडेड बाई C है, डिवाइडेड बाई 3/5, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई ये ऐसे 2/3 डिवाइडेड बाई 3/5, ये बन गया आपका 1/2 डिवाइडेड बाई ये 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, ये भी कटिंग भी कर सकते हैं, पर 10/9। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये वही मैंने बताया था, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 2 इंटू 5/3 इंटू 3, ठीक, ये आ गया 10/9। अब ये देखिए फिर आपका बन गया, ये इसको ऐसे लिखिए 1/2 अपॉन 10/9, जो मैंने आपको बताया 1 इंटू 9/2 इंटू 10, ये बन गया आपका 9/20, ठीक। ये LHS 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3 डिवाइडेड बाई 3/5। अब ये 1/2 और 2/3 पे चेक करना है हमको पहले, इधर देखिए, इधर 2/3 और 3/5 पे 3, इधर 1/2 और 3 है, ये 2/3 पे ब्रैकेट है। इसको पहले सॉल्व करते हैं, 1/2 अपॉन 2/3, इसका सोल्यूशन इसके साथ 3/5 के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका क्या 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2, इसका सोल्यूशन 3/5 के साथ, बोर्ड से बाहर मत निकले बस। ये बन जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई 3/5, ये बन जाएगा 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3, ये बन जाएगा 15/12, ठीक है। ये आ गया बच्चों 15/12 आपका, ठीक। ये और ये आया 9/20। तो आपने क्या देखा इसमें कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक। LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, LHS आ रहा है 9/20, RHS आ रहा है 15/12। कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर LHS RHS इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमारा डिवीजन जो है वो रैशनल नंबर के लिए एसोसिएटिव नहीं है। तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। ये
ये आपका हो गया। ठीक, तो आपने देखे कंक्लूजन क्या निकाला, हमने 3 चीजें पढ़ी, होल नंबर्स, इंटीजर और रैशनल नंबर। तीनों में कंक्लूजन यही निकला कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारा जो है वो होल्ड करता है एसोसिएटिव लॉ, और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर मैंने कोई गलती की कैलकुलेशन करते हुए तो उस गलती को निकालिए और फिर कमेंट में बताइए कि सर आपने देखिए ये वाला स्टेप गलत कर दिया है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि चलो एक बच्चों ने मेरी गलती पकड़ी। तो प्लीज आप लोग एक काम करिए, हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन में करते हुए कोई गलती हो गई हो, तो आप लोगों का टास्क है कि मेरी वीडियो देखिए और मेरी गलती ढूंढिए कि अगर मेरी गलती है कि नहीं। गलती ढूंढने वाले को चॉकलेट इनाम। ठीक है, चलो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको पूरी तरह समझ में आ जाता है बच्चों, तो लिख दो ऑल क्लियर और लाइक जरूर करो। बच्चों को वीडियो देख रहे हो, आपको लगता है कि मैं आपको समझाने के लिए या पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप प्लीज बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे मेरी गलतियां जरूर बताइए, ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। और आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछिए इन टॉपिक्स के ऊपर, ताकि मैं और क्लियर आपको कर सकूं। थैंक यू।